हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, रैशनल नंबर उस नंबर को बोलते हैं दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। तो अदर देन रैशनल नंबर जो भी नंबर होते हैं उसे हम इरेशनल कह सकते हैं। तो इरेशनल नंबर हम लोग देखें थोड़ा। इरेशनल नंबर मीन्स हो गया irrational numbers. Those numbers which cannot be expressed in the form of p by q is called irrational number. Any number which cannot be expressed in form of p by q. और रैशनल नंबर क्या था? जिस नंबर को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए एंड p एंड q आर इंटीजर्स। आगे देखते हैं। तो इरेशनल नंबर कैसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे? इरेशनल नंबर हम लोग जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट, जैसे √3, √5, √6, √7 एंड सो ऑन। √2 भी हमारा हो सकता है। लेकिन अगर हम बोले कि √4 क्या हमारा इरेशनल नंबर होगा, तो √4 हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि √4 को हम लोग लिख सकते हैं 2। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की जो स्क्वायर रूट होगी वो इरेशनल नंबर होगी। दूसरा कंडीशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वैसा नंबर जो आफ्टर डेसिमल प्लेसेस टर्मिनेट ना हो उस नंबर को बोलेंगे, या डेसिमल प्लेसेस के बाद रिपीटेशन ऑफ नंबर्स नहीं हो, जैसे 2.345 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे कोई भी नंबर हमारे रिपीटेड नहीं और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स आफ्टर 3, 4, 5, 6 देयर आर सो मेनी नंबर्स दैट मे कम। तो वैसा नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हो उसे इरेशनल बोल सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स को भी हम लोग इरेशनल नंबर की कैटेगरी में ही रखते हैं। जैसा कि हमें इरेशनल नंबर प्रूव भी करने को आता है, जैसे प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। कैसे प्रूव करेंगे? हम सबसे पहले √5 को रैशनल मान के चलेंगे और बाद में कंट्राडिक्शन से दिखा देंगे कि √5 रैशनल नहीं है, तो रैशनल नहीं है दैट मीन्स वो इरेशनल होगा। तो हम लोग प्रूव कैसे करेंगे? देखिए, लेट √5 इज रैशनल, √5 is rational, then we can write √5 equals to p by q, where p and q are co-primes and q not equals to 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम वैसे पेयर ऑफ नंबर्स को बोलते हैं जिसका HCF 1 हो। दैट मीन्स वो दो नंबर किसी और से डिवाइड नहीं हो के सिर्फ 1 से डिवाइड हो, जैसे 4 और 9, इसे हम को प्राइम कह सकते हैं। क्यों कहेंगे को प्राइम? क्योंकि 4 2 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा। 9 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। तो दोनों एक ऐसे नंबर से डिवाइड हो रहा और वो नंबर क्या है? सिर्फ 1। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। 9 3 से डिवाइड हो रहा, तो 9 3 से डिवाइड हो रहा और 4 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो वैसे नंबर जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होके सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो उसे हम को प्राइम कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया √5 इक्वल्स टू p बाई क्यू, दैट p एंड q आर को प्राइम्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि प्राइम में कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। Therefore हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो क्या आता है? 5 इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। 5 इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब इसे हम लिख सकते हैं 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया? और हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 5। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 p स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 5 p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। जब कोई स्क्वायर के नंबर को कोई नंबर डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा।
किसी स्क्वायर के नंबर को, कोई जैसे 9 को 3 डिवाइड किया, 9 को डिवाइडेड बाय 3, तो 3 9 को डिवाइड किया, अब 3 इसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, 81/3। अगर 3 9 को डिवाइड करा मतलब 3 81 को भी डिवाइड करेगा। इस तरह से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो इसी को हम वर्ड में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। इसका ये भी मतलब हो गया कि 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो, इसे हम 1 कर देते हैं। 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो। अगेन हम क्या करते हैं, एक दूसरा कोई नंबर लेते हैं इसके बदले। अगेन लेट p इक्वल्स टू 5r, p इक्वल्स टू 5r। एक नंबर से हमने दिखाया, अब दूसरे नंबर से भी दिखा देंगे। वेयर r इज सम इंटीजर, therefore p स्क्वायर इक्वल्स टू 25r स्क्वायर। अब देखते हैं p स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं। p स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 5q स्क्वायर। 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25r स्क्वायर। और लिख सकते हैं q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5r स्क्वायर। और हम चाहे तो लिख सकते हैं कि r स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर बाई 5, r स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर बाई 5। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि 5 डिवाइड कर रहा किसे, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। इसका मतलब ये भी हो गया कि 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। इसे हमने इक्वेशन 2 कर दिया। इक्वेशन 1 क्या कहता है, 5 डिवाइड्स p ऑल्सो, और इक्वेशन 2 कहता है 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। हमने क्या लिया था, p और q। कंडीशन क्या माना था, को प्राइम्स, मीन्स p और q को कोई एक नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है। सेम नंबर दो नंबर को, दोनों p और q को डिवाइड नहीं कर सकता है। तो अगर 5 यहाँ पे p को भी डिवाइड कर दिया, 5 यहाँ पे q को भी डिवाइड कर दिया, मतलब हमने जो माना था कि p और q को प्राइम है, मतलब जिसको सिर्फ एक 1 डिवाइड कर सकता है, वो हमारा गलत हो गया। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 we can write if 5 divides p and q both, which contradicts our assumption, which contradicts our assumption। हमने क्या माना था कि p बाई q यानी √5 इज रैशनल। तो हमारा ये गलत हो गया कि √5 इरेशनल। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि √5 इज इरेशनल। तो हमारा जो कंट्राडिक्शन आया, हमने √5 को लिया रैशनल, रैशनल हमारा नहीं आया, तो क्या आया, हमारा इरेशनल आ गया वो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल इफ √3 इज इरेशनल। तो हम अब इसे उतना डिटेल में नहीं प्रूव करेंगे। हमारा ऑलरेडी √3 इरेशनल दिया हुआ है, तो जब √3 हमारा इरेशनल दिया हुआ है तो हम लोग बहुत आसानी से इसे प्रूव कर सकते हैं। लेट 2 + √3 इज रैशनल, then we can write 2 + √3 is equals to p by q, where p and q are integers and q not equals to 0. p and q are integers and q not equals to 0. फिर हम लिख सकते हैं √3 is equals to p by q minus 2, और हम लिखेंगे p minus 2q by q, p minus 2q by 2। अब हमारा रिजल्ट क्या आ गया, √3 equals to p minus 2q by q। क्लियरली स्टूडेंट्स, p minus 2q by q क्या होगा, हमारा रैशनल होगा। क्यों, क्योंकि p and q इंटीजर्स है, और p और q अगर इंटीजर्स है तो इंटीजर्स के साथ कोई भी ऑपरेशन करें, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, वो एक इंटीजर ही बनेगा या हमारा रैशनल नंबर बनेगा। तो ये एक इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, तो इंटीजर बाय इंटीजर हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर।
तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्लियरली p माइनस 2q बाई q इज रैशनल। हम लोग क्या लिख सकते हैं, p माइनस 2q बाई q इज रैशनल। बट हमारे पास क्या दिया हुआ है कि √3 इरेशनल है, √3 हमारा इरेशनल है। तो p माइनस 2q बाई q रैशनल और LHS हमारा इरेशनल हो गया और RHS हमारा रैशनल है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि LHS हमारा इरेशनल और RHS हमारा रैशनल। तो एक इरेशनल इक्वल्स टू एक रैशनल कभी पॉसिबल नहीं है। तो इससे क्या हो गया कि p माइनस 2q बाई q हमने रैशनल लिख दिया। इसके अकॉर्डिंग √3 इज ऑल्सो इरेशनल, √3 इज ऑल्सो रैशनल। बट हमारा क्या दिया हुआ है, बट हमारा दिया हुआ है कि √3 इज इरेशनल। तो √3 हमारा क्या आ गया, रैशनल आ गया। देयरफॉर हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, दिस कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। क्यों कंट्राडिक्ट कर रहा है कि √3 हमारा रैशनल आया बट √3 इज इरेशनल, इट इज गिवन, इसीलिए हमारा ये कंट्राडिक्शन कर रहा। Therefore this contradicts our assumption that 2 plus √3 is rational। और अगर 2 plus √3 हमारा रैशनल नहीं हुआ तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं 2 plus √3 is irrational। तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया कि 2 plus √3 is an irrational नंबर। बच्चे और हम सिमिलर एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, प्रूफ दैट 3 plus 5√2 is irrational। इसे भी हम वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं। मैं इसके लिए दो मेथड आपको बताऊंगा। सबसे पहले लेट 3 plus 5√2 इज रैशनल, जैसा हमने पहले किया था वैसे फिर से कर रहे हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो हम हमेशा रैशनल ही मान के चलते हैं और बाद में हम कंट्राडिक्शन के थ्रू फिर इसे इरेशनल दिखा देते हैं। तो हमारा क्या हो गया, 3 plus 5√2 इक्वल्स टू p बाई q वेयर p and q are integers, p and q are integers and q not equals to 0। हम क्या लिख सकते हैं इसे, 5√2 इज इक्वल्स टू p बाई q माइनस 3 और √2 इक्वल्स टू p माइनस 3q बाई q, और इस 5 को हम इधर ले आते हैं। फिर से हमारा देखिए क्या आ गया, p माइनस 3q बाई 5q। ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा क्योंकि p एंड q इंटीजर्स है। तो यहाँ लिखेंगे क्लियरली p माइनस 3q बाई 5q इज रैशनल। क्यों रैशनल, बिकॉज p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर, देयरफॉर दिस इज रैशनल। तो जब ये रैशनल हो गया तो हमारा √2 भी रैशनल हो गया। दिस इम्प्लाई √2 इज रैशनल, √2 हमारा क्या हो गया, रैशनल। बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि √2 हमारा रैशनल आया, लेकिन हमें पहले से पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो √2 रैशनल भी हो जाए, √2 इरेशनल भी हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने p बाई q को एक रैशनल नंबर माना था। 3 plus 5√2 एक रैशनल हो गया। तो जब हमने इसे रैशनल माना था तो हमारा √2 भी रैशनल आ गया, लेकिन ये कंट्राडिक्ट कर रहा है कि √2 हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। हमने जो मान के चला था वो हमारा गलत हो गया। इट कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन दैट 3 plus 5√2 इज रैशनल। जब कंट्राडिक्ट हो गया तो हम क्या लिखेंगे, हेंस वी कैन राइट 3 plus 5√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो
तो जब हमारा कंट्राडिक्शन आ गया कि 3 + 5√2 हमारा रैशनल नहीं होगा, तो 3 + 5√2 हमारा क्या होगा, इरैशनल होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी देखते हैं कि 3 + 5√2 इरैशनल कैसे होगा। तो ये एक मेथड है, जनरली इस मेथड को हम लोग इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से देखते हैं कैसे बना सकते हैं। तो जैसा हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि एक रैशनल और एक इरैशनल का जो ऑपरेशन होता है, चाहे प्लस माइनस इनटू या डिवाइड, हमेशा वो इरैशनल होता है। एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर का ऑपरेशन जो होता है हमेशा इरैशनल होता है। उसके अकॉर्डिंग 5√2 हमारा क्या हो जाएगा, एक इरैशनल हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल इज इरैशनल। और ये 3 हमारा क्या हो गया, ये एक रैशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक रैशनल नंबर मिल गया, और ये हमारा क्या हो गया, इरैशनल नंबर। ये हमारा क्या हो गया, इरैशनल नंबर। 5√2 इरैशनल और 3 रैशनल। और फिर हम लोगों ने ऑपरेशन ये पढ़ा है कि एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर का सम हमेशा ही इरैशनल होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या लिख सकते हैं, रैशनल प्लस इरैशनल इज इक्वल्स टू इरैशनल। तो इस तरह से एक सिंपल मेथड के द्वारा भी हम प्रूफ कर सकते हैं। इसे हम लिखेंगे कैसे, इसे हम कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ से लिखेंगे, क्लियरली वी नो दैट, क्लियरली 3 इज a rational number, 5 is a rational number, and √2 is an irrational number. Irrational number. Therefore, 5√2 is also irrational. सपोर्ट में हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल इज इरैशनल। हमें यहाँ सपोर्ट में लिखना होगा कि कैसे हुआ। अगेन 3 + 5√2 इज 3 + 5√2 इज इरैशनल नंबर। फिर यहाँ हम लोग सपोर्ट में लिखेंगे, सिंस सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज इरैशनल। तो हमने क्या देखा कि रैशनल और इरैशनल का प्रोडक्ट इरैशनल, और फिर इरैशनल और रैशनल का सम, इरैशनल और रैशनल का सम हमारा क्या आ जाएगा, इरैशनल। हेंस यहाँ पे हम लोग फाइनली लिख देंगे 3 + 5√2 इज एन इरैशनल। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी का यूज करके इसे इरैशनल प्रूफ कर दिया। आइए एक और क्वेश्चन प्रूफ करते हैं। प्रूफ दैट √2 + √3 इज इरैशनल। √2 + √3 इज इरैशनल। फिर से हम इसे रैशनल मान के चलेंगे, बाद में हम कंट्राडिक्शन दिखा के इरैशनल ही बोल देंगे। लेट कर लेते हैं, √2 + √3 इज रैशनल। तो जब रैशनल हम लोगों ने माना तो हम लोग लिख सकते हैं √2 + √3 इज इक्वल्स टू p/q। p और q क्या है, इंटीजर्स है। और हम लोगों ने जैसे शुरू में बोला था कि p और q ऑलवेज को प्राइम होता है, तो हम लोग को प्राइम्स भी लिख सकते हैं, p and q आर को प्राइम्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, वेयर p and q आर को प्राइम्स। बच्चे कंफ्यूज नहीं करना है, को प्राइम्स हमेशा होता ही है। अगर हम नहीं भी लिखें तो को प्राइम ही होगा। और इंटीजर्स भी है तो हम लोग इंटीजर्स भी लिखते हैं, p and q आर इंटीजर्स। या हम लोग यहाँ को प्राइम भी लिख सकते हैं, को प्राइम मीन्स कि इन दोनों का HCF 1 हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या हम लोग देख रहे हैं कि दोनों टर्म जो है वो हमारा स्क्वायर रूट में है, दोनों ही टर्म हमारा क्या है, स्क्वायर रूट में है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
जब दोनों टर्म हमारा रहे रूट्स में तो हम लोग उसे स्क्वायर कर लेते ताकि रूट दो टर्म से शिफ्ट होके एक टर्म पे हो जाए। कैसे वो देखते हैं। √2 प्लस √3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो √2 की स्क्वायर क्या हो गई 2, √3 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 3 प्लस 2 √2 इंटू √3 इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। और हमारे पास क्या आ गया देखें 2 प्लस 3 5 √2 स्क्वायर 2 और √3 स्क्वायर 3। तो 2 प्लस 3 5 प्लस 2 √2 इंटू √3 √6 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी स्टेप को हम लिख सकते हैं √6 2 √6 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 5। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसे क्या लिख देंगे कि √6 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब ये हमारा जो 2 यहाँ पे था इसे शिफ्ट करेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो ये हमारा क्या आ गया देखिए, जैसा पहले मैं बता चुका हूँ एक p और q इंटीजर्स है और इंटीजर्स के साथ कोई भी ऑपरेशन हम करते हैं तो ये न्यूमरेटर भी हमारा इंटीजर हो गया, डिनोमिनेटर भी हमारा इंटीजर हो गया। तो इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है, हमारा एक रैशनल नंबर होता है। तो क्लियरली ये हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। क्लियरली p स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर बाई 2q स्क्वायर इज रैशनल। ये हमारा क्या आ गया, एक रैशनल नंबर। लेकिन जब ये रैशनल हो गया तो हमारा √6 भी क्या हो जाएगा, रैशनल होगा। दिस इम्प्लाई √6 इज रैशनल। तो √6 हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। लेकिन हमें पता है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर की रूट जो होती है वो क्या होती है, इरैशनल नंबर। उसके हिसाब से क्या होगा कि √6 हमारा क्या हो जाएगा, एक √6 हमारा क्या होगा, इरैशनल नंबर। तो हम लोग यहाँ देखें थोड़ा सा कि ये हमारा रैशनल, तो √6 रैशनल, बट वी नो दैट √6 इज इरैशनल। जब √6 हमारा इरैशनल हो गया तो हमारा यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गया। देयरफॉर इट कंट्राडिक्ट्स आवर assumption। इट कंट्राडिक्ट्स आवर assumption। हमने क्या माना था कि √2 प्लस √3 रैशनल। जब हमारा एजम्पशन गलत हो गया कि ये रैशनल है तो क्या होगा, √2 प्लस √3 हमारा इरैशनल। तो हेंस √2 प्लस √3 इज इरैशनल। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया कि √2 प्लस √3 इज ऑल्सो इरैशनल। तो कभी भी दो टर्म हमारा अगर रूट में रहता है और सम और डिफरेंस रहे यानी प्लस माइनस रहे तो हम लोग जनरली उसे स्क्वायरिंग करके कंट्राडिक्शन मेथड से इसे प्रूफ कर देंगे कि हमारा ये क्या होगा और कैसे होगा।